ओम शांति। दोस्तों, आज मैं कुछ अलग टॉपिक पर ही बात करने जा रहे हैं। कोई बात शुरू करने से पहले प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। इससे मुझे हौसला बढ़ता है और वीडियो बनाने का मुझे अंदर से ही इच्छा आता है कि आप सभी को मैं अच्छा बात सब आप तक पहुंचा पाऊं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज कुछ अलग बात मैं बताना चाहती हूँ कि जिन बहुत सारे व्यक्ति को इस बारे में अभी तक पता नहीं है। जैसे कि हमारे घर में या हमारे रिलेटिव्स में कहीं भी मतलब बनता नहीं है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा थोड़ा रहता है या नोक झोंक रहता है या कोई किस्म का मन मुटाव रहता है किसी के प्रति भी। जैसे कि अपना घर का ही ले लीजिए, जैसे सास बहू में नहीं बनता है किसी का देवरानी जेठानी में नहीं बनता है, किसी का भाई भाई में भी नहीं बनता है, या किसी का बेटा और बाप में भी नहीं बनता है। मतलब अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता है। कोई ना कोई मन में दुख रहता है, एक दूसरे को थोड़ा उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, कोई ना कोई बातों से हमेशा झगड़ा होते रहता है। तो आखिर ये क्यों होता है? किसी के घर में तो बॉस अच्छा प्यार से रहते हैं, बाकी सब परिवार अच्छा है। हम लोग बोलते हैं ना कि उसके घर में तो सास बहू कितनी अच्छी से रहती है, उसके देवरानी जेठानी में कितना प्यार है, पर हमारे घर में तो ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे क्या हो सकता है? आखिर होना चाहिए तो सब बराबर होता, पर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है, किसी के घर में बहुत अच्छा है। अब देख लीजिए, आज के युग में किसी के बेटा और बाप कितना अच्छा फ्रेंड के जैसा बनकर रहता है। बेटा भी कितना केयर करता है बाप को, और पिता भी बेटा को, बच्चे को बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा से रखता है लोग। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसके पीछे का राज ये है कि अगर हमारे घर में बहू और सास का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर सास और बहू में नहीं बनता है, नोक झोंक होता है, एक दूसरे का संस्कार नहीं मिलता है, तो इसके पीछे का बात यही है कि हमनी लोग अगले जन्म में, पिछले जो बीत गया वो जन्म में हम एक दूसरे को दुख दिए हैं, वही रिटर्न में अभी मिल रहा है। जैसे कि बहू अच्छी है पर सास थोड़ी उतना पसंद बहू को नहीं करती है, तो ये क्या हो सकता है? बहू तो बहुत चाहती है कि हम अच्छा से रखे, अच्छा रहे मेरा परिवार, पर सास उसको उतना पसंद नहीं करती है, क्योंकि कहीं न कहीं हम ही लोग पीछे जन्म में उस सास को, जो अभी हमको मतलब वो सास दुख दे रही है, वो पीछे जन्म में हम उनको दुख देकर आए हैं, तभी वो सास के तरफ से मिल रहा है। क्योंकि इस सृष्टि का नियम है, जो आप दीजिएगा वही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो इसी प्रकार अगले जो जन्म में हम लोग का हिसाब किताब जो बाकी रह जाता है और शरीर छूट जाता है, तो फिर वो दोनों आत्मा एक साथ ही मिलेगा। अपने घर में ही उसका जो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट रहता है, वो अपना ही परिवार में, अपना ही बाल बच्चा के रूप में, या सास ससुर के रूप में, या माता पिता के रूप में हम लोग को मिलता है, क्योंकि उसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है। तो जब पास में रहेंगे तभी तो कार्मिक अकाउंट को हम लोग क्लियर कर पाएंगे। इसीलिए बहुत स्ट्रांग जो कार्मिक अकाउंट हम लोग बना कर आए हैं और उस टाइम हम लोग क्लियर नहीं कर पाए, तो इस जन्म में वही हम लोग को रिटर्न मिलता है, पर हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। और हम लोग बोलने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो अपने सास को बहुत प्यार करती हूँ, या मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ, पर
उनके तरफ से मुझे हर समय निगेटिव बातें ही मिलती है, प्यार तो मिलता नहीं है। तो इसके पीछे का बात यही है दोस्तों कि हम लोग ही उनको कहीं ना कहीं दुख देकर आए हैं। वो लोग अब हिसाब क्लियर कर रहा है लोग। तो अब इसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि पास में साथ में ही परिवार को रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है, और नोक जोक होते रहेगा घर में तो परिवार अच्छा से नहीं चल पाएगा, किसी का मन शांत नहीं रहेगा और खुशी भी नहीं आएगी। तो इसको क्या करना है बहुत अच्छा से समझिए और इसको आप शुरू कीजिए करना। देखिए घर में बहुत जल्द खुशी, सबको बहुत अच्छा फील होने लगेगा, सब परिवार मिलकर रहने लगेंगे। तो क्या करना है, जो मानिए कि आपकी सास, हम एक उदाहरण दे रहे हैं जिसके बीच में भी ये हो सकता है। तो मानिए सास अच्छी नहीं है या व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है, तो हम लोग को उनको उनके मतलब बैठकर एक एकांत में और 5 मिनट उनको सकाश देना है, वाइब्रेशन, पवित्रता की वाइब्रेशन देना है। वो नहीं आता है करने तो बस इतना मन में सोचिए कि मैं इस आत्मा से क्षमा मांगती हूँ। मन ही मन मांगना है, उनके सामने जाकर मांगना नहीं है, क्योंकि वो फिर बोलने लगे कि किस बात का क्षमा दे हम, क्योंकि उनको तो पता नहीं है। पर इस जन्म में जो हम लोग बहुत अच्छा से रहना चाहते हैं और पिछले जन्म का जो हम लोग का अकाउंट बाकी रह गया है, तो हम लोग को क्षमा मांगना है। तो बोलना है, ये आत्मा आपसे मैं आज से क्षमा मांगती हूँ। मैं पिछले जन्म में जो भी कुछ करके आई हूँ, मुझसे कोई भी गलती हुआ है तो प्लीज मुझे क्षमा करें। और अगर आपके द्वारा भी मुझे कुछ दुख हुआ होगा तो मैं भी आपको दिल से क्षमा करती हूँ। ऐसे आप रोज दिन 7 बार बोले और सुबह शाम इसको बोले। सुबह भी सो के उठे, उसके थोड़ा देर बाद बोले, फिर शाम को भी ऐसा ही बोले। और उनको कभी भी निगेटिव वर्ड या निगेटिव उनको वाइब्रेशन ना भेजा करे। जैसे कि हम लोग का क्या आदत होता है, किसी के साथ बैठेंगे तो बस बोलना शुरू कर देंगे, मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है, मुझे तो पसंद नहीं करती है, मैं बहुत उनके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ पर वो मेरे साथ अच्छा से नहीं रहना चाहती है। ये सब बातें किसी और को ना सुनाया करे। और एक बात, अपना मन का जो सोच है, थॉट है, उनके प्रति निगेटिव कभी ना ले आए। उनके प्रति हमेशा प्यार का भावना से ही उनको देखें। चाहे वो कितना भी आपके साथ बुरा बर्ताव कर रही है, बहुत अच्छा उतना नहीं दिखा रही है अपना व्यवहार, फिर भी आप थोड़ा दिन के लिए अपना वाइब्रेशन पॉजिटिव रखिए। सोचिए कि मेरा ही ये गलती है तभी तो ये ऐसा कर रही है, क्योंकि अभी अभी आप समझ गए कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ही कुछ करके आए हैं, तभी तो हम लोग को रिटर्न में मिलता है। कोई भी चीज बिना हम लोग का गलती से कभी कोई निगेटिव हम लोग को बोल नहीं सकेगा। ये यूनिवर्स का नियम है, इसको समझिए। अगर हमारे साथ कोई भी दुख दे रहा है, हमको कोई भी निगेटिव बातें बोल रहा है, तो ये समझना है कि हम ही लोग वो आत्मा को कभी न कभी दुख देकर आए हैं, तभी हमारे साथ ये सब हो रहा है। तो आप अपने आप मन में जो निगेटिव बातें आती हैं वो सब खत्म होने लगेगा और उस आत्मा के प्रति बहुत ही शुभ भावना रखना है और क्षमा मांगना है और उनको बहुत प्यार से उनको खाना दीजिए, बातचीत कीजिए, घर में व्यवहार अच्छा दिखाइए। किसी के साथ उनके बारे में कोई टॉपिक लेकर उनका बात चर्चा मत कीजिए। कुछ दिन ऐसा करके देखिएगा, देखिए अपने आप वो बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, पर मेरे दोस्तों ये इसी के कारण हुआ क्योंकि आप उनको अच्छा वाइब्रेशन देना शुरू की थी
और क्षमा भी मांगी। इसी के कारण ये सब अच्छा हो गया। देखिए, हमारा क्या है कि हम लोग जड़ तक नहीं पहुंचते हैं किसी भी बात को लेकर। बस ऊपर से ही हम लोग हर रिश्ते को, हर चीज को ठीक करना चाहते हैं, पर वो ठीक होगा कैसे जबकि कमी कमजोरी जड़ में है। हम लोग ही कभी न कभी दुख देकर आए हैं और हम लोग अभी यहाँ पर आकर बोलेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं, तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही घर में। तो इसीलिए अपना गलती मन में स्वीकार करना है और उनसे मन ही मन क्षमा मांगना है और उनको बहुत ही प्यार से अच्छा वाइब्रेशन रखिए। अपना मन में सोच भी उनके प्रति पॉजिटिव रखिए, हर चीज अच्छा होने लगेगा। शुक्रिया। ओम शांति।